यूट्यूब चैनल देखने वाले सारे दर्शकों ने राम राम। साथियों, आज शहीदी दिवस, जिन्होंने हमारे देश के लिए अपने प्राण जो है निछावर कर दिए, उनकी याद में आज छोटा सा कार्यक्रम हमारे गांव के द्वारा भी किया गया। और हमारे साथ हैं सोनू, जो मतलब हर सामाजिक काम में अग्रणी है। राम राम भाई। राम राम भाई। क्या कहना चाहोगे शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में? शहीदी दिवस का ये कहना था इन्हें जो आज की जो जनरेशन है इनको भूलती जाने लग रही है, तो इस जो शहीदी दिवस है, जन्मदिन है, इनको एक बार जरूर याद करना चाहिए। गुरु से ही बच्चा सब कुछ सीखता है, अच्छाई बुराई सही दिशा का काम जो है हमारे गुरु करते हैं। हमारे जो सर है हमारे साथ। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, जो ये आज की युवा पीढ़ी है ना, नशे की तरफ जाने लग रही है, और जो शहीद हुए हैं हमारे देश के लिए, उनमें और आज के युवाओं में कितना फर्क देख रहे हो आप? जो हमारे शहीद हैं, जिनके कारण आज हम खुले हवा में सांस ले रहे हैं, इतने लंबे समय गुलामी के बाद हमें आजादी दिलाई। उन्होंने एक सपना देखा था कि हमारा भारत इतना शुद्ध और स्वच्छ हो, किसी प्रकार की कोई राजनीति नहीं, कोई बेईमानी नहीं। लेकिन आज पैसे का बोलबाला है, राजनीति का बोलबाला है, सभी उसकी चपेट में है। तो हमारे युवाओं को इस भाषा से प्रेरणा लेनी चाहिए, इन दिनों से प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमें इनका मान सम्मान करना चाहिए। और जिन इन्होंने जो रास्ता दिखाया, उनका मार्गदर्शक बनकर, जो मार्गदर्शक बनकर इन्होंने दिखाया है, उन्हीं के मार्ग पर चलना चाहिए। और इन शहीदों को हम जितना भी याद करें, उतना हमारे बच्चों को भी पता चलेगा हम किन के कारण आजाद हुए हैं और हमारा देश किन से बना हुआ है और हमारे पूर्वजों ने क्या क्या इस देश के लिए कष्ट किए हैं। तो इसलिए इन मुद्दों से हटकर हमारा जो युवा नशे की चपेट में है, उनको भी एक प्रेरणा लेनी चाहिए कि इस प्रकार के कार्यक्रम होते रहे, ताकि हमारे युवा भी से जागृत होते रहे। तो हमारे गांव में पहुंचे हैं आज एडवोकेट मुकेश भुवाना से हैं, जो और लगातार जो समाज के कार्यों में अपनी भूमिका भी निभा रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार बहन जी, आपको और आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शक भाइयों को नमस्कार। सर, जैसे है ना, शहीदी दिवस के नाम पे जगह जगह देख रहे हैं राजनीतिक मुद्दे भी इनके साथ जो है जोड़े जा रहे हैं, उनको आप क्या कहना चाहोगे? आज का हमारा ये लगा लो कि एक पूरे भारत में एक त्योहार का विषय है, एक त्योहार है। ये सभी राजनीतिक मुद्दों से ऊपर उठ के सभी भाइयों ने एक ही साथ, कोई अपना छोटा प्रोग्राम करो, कोई बड़ा प्रोग्राम करो, आज शहीदी दिवस ने सबने मनाना चाहिए। इन शहीदों की देन से आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं, और इनको अपने अपने तरीके से इनको जरूर आज के दिन नमन करना चाहिए, याद करना चाहिए। और आपने बताना चाहता हूं कि मैं भाजपा सरकार से हूं। भाजपा सरकार शहीदों के उपलक्ष्य में नए नए कार्यक्रम कर रही है, नई नई अच्छी अच्छी जो अपने सड़कें हैं उनको नाम दे रही है, जिससे कि हमारे जैसे युवाओं को पता लगे कि हम किस, जो हमारा शहीद देश हुआ, शहीद देश के लिए जो उन्होंने शहीद हुए थे वे कौन कौन थे, उनको हमने हर एक बंदे ने उनको पता होना चाहिए कि इनकी देन से ही आज हमारा देश सुरक्षित है। और आज के दिन जैसे कि अपने विश्व में एक जैसे युद्ध चल रहा है, उसको भी ध्यान में रखना चाहिए कि ये रखना चाहिए कि देश ही हमारा सब कुछ है। देश के लिए हमने जीना चाहिए, देश के लिए हमने मरना चाहिए, देश के लिए हमने करना चाहिए। ये नहीं होता कि भाई हम आर्मी में बनकर, फौज में ही बनकर कि हम देश की सेवा कर सकते हैं, वो तो है ही है। उसके साथ साथ आप देश के अंदर रह के भी आप देश की सेवा कर सकते हैं। आप जैसे कि आज सर ने, हमारे सोनू भाई ने, बिट्टू भाई ने एक ब्लड कैंप लगा रखा है, ये भी एक देश की सेवा है, क्योंकि इसमें भी कोई एक्सीडेंट हो जाता है कि रक्तदान की बहुत जरूरत होती है, वो भी एक इसकी सेवा के रूप में आता है। उसके साथ साथ टूर्नामेंट कहीं कहीं जगह पे खेलों को बढ़ावा दे रहा है, वो भी एक शहीदी, जैसे कि भी शहीदों ने बताया था कि अपने देश के लिए जिए, वो भी एक उसमें आता है। और आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ युवा साथियों को कि भाई तुम अपने देश के लिए अपना लक्ष्य निर्धारित करो कि हमें अपने देश का विश्व में नाम ऊंचा करना है। और आज का दिन एक विशेष दिन है, इसको राजनीति से परे होकर, सबको अलग हटकर इनको याद करना चाहिए, अपने अपने तरीके से याद करना चाहिए। जैसे कि हमने आज अपने जो जींद का एक वो एक किनारा है, ये एक बहुत बढ़िया कस्बा है, उसमें की जो मूर्ति स्थापित की गई है कई सालों से सोनू भाई ने और उनकी पूरी टीम ने, तो उनको याद में यहाँ पे कोई भी आओ, ये नहीं है कि भी सोनू या हुआ, कोई भी आओ, अपने शहीदों को याद करो, इनसे जो हमें प्रेरणा मिलती है उसको याद करो। और लास्ट में एक बात ये जरूर कहूंगा कि भी देश ही सब कुछ होता है, देश बढ़ेगा तो हम सब बढ़ेंगे, हम सब बढ़ेंगे तो हमारा देश बढ़ेगा। ये एक जो
नियम है, इसके साथ हम सब ने काम करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। सर आप ऐसे कह रहे हो कि ना भाजपा सरकार शहीदों के लिए कार्य कर रही है, स्मारक बनवा रही है, सड़क निर्माण की बात है, तो कई जगह ऐसे मुद्दे हमने देखने को मिले हैं कि ना जो शहीद परिवार होते हैं उनको जगह जगह पे धक्के खाने पड़ रहे हैं अपने छोटे छोटे कामों के लिए, उस पर आप क्या कहना चाहोगे? मैं देखो भी जो शहीद हो जाते हैं उनका परिवार को, ऐसा कोई हमारे संज्ञान में, आपके संज्ञान में हो तो आप भी एक नागरिक होने के नाते आपका भी कर्तव्य बनता है कि उसको सरकार तक आवाज पहुंचाए। हमारी उसमें भी जैसे भी कोई शहीद हो जाता है उसके परिवार को पूरा एक राशि के रूप में, उनके सम्मान के रूप में सरकार देती है, पहले भी देती है। ये सरकार, भाजपा सरकार ने थोड़ा और अच्छा किया है, इसलिए अच्छा किया है क्योंकि इन्होंने ना, भाजपा सरकार ने एक नियम भी बना दिया है कि भी कोई भी पढ़ाई में भी अपने देशभक्ति के बातों को बच्चों को बताया जाए, अलग से क्लासें लगती हैं। और उसके साथ साथ जो भी शहीद हो जाता है हमारा भाई, उसका परिवार को जैसे कि भी धनराशि भी उनका भी, जैसे कि बच्चों का भविष्य ठीक बना रहे और उनका परिवार पालन पोषण अच्छा रहे। और आपने जो क्वेश्चन पूछा है, इसमें कोई भी आपके चैनल के माध्यम से भी बताना चाहता हूँ, कोई भी ऐसा भाई हो जो उसका शहीदी परिवार कोई दुखी हो रहा किसी कारणों से, हमारे को जरूर संपर्क करें, सरकार को जरूर बताए, क्योंकि ये एक अच्छी बात है। उन्होंने देश के लिए समर्पित होना ये एक छोटी बात नहीं है भाई। अपना घर तो सब चलाते हैं, देश के लिए जो मरते हैं वही असली हीरो होते हैं। राम भाई, राम राम जी। अपना पूरा परिचय दे दो। मेरा नाम बलजीत पुनिया है उर्फ बल्लू फौजी, और मैं जींद जिले का अकेला डोनर रजिस्टर्ड हूँ इंटरनेशनल लेवल पे बोन मैरो डोनेशन के लिए। तो भाई शहीदी दिवस पे जो है आप समाज को क्या संदेश देना चाहोगे? जननी जन्मभूमि स्वर्गात की गई रसी, मातृभूमि ही सबसे बड़ी चीज है, इससे स्वर्ग भी इसके समान कुछ भी नहीं है। तो शहीदी दिवस से पहली बात तो हमें आज बच्चों को ये बताने की जरूरत पड़ रही है कि हमारे लिए कौन सर्वोपरि है। ये हमारे लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है। ठीक है, आज किसी भी बच्चे को हम पूछ ले, आज 23 मार्च है, आप किसी भी रास्ते बच्चे जाते हो पूछ लो आज इतिहास में ऐसा क्या खास है कि आज 23 मार्च को, शायद उस बच्चे को सिर्फ इतना ही पता है कि आज 23 मार्च है, उसको ये नहीं पता है कि आज शहीदी दिवस है, किस उपलक्ष्य में मनाते हैं। आप किसी बच्चे से पूछिए। ये हमें अपने बच्चों को, अकेले स्कूल की जिम्मेदारी नहीं है, एक माँ बाप की भी जिम्मेदारी है अपने बच्चों को ये बताने के लिए कि 23 जनवरी किस चीज की उसमें मनाते हैं, हम 23 मार्च किस लिए मनाते हैं। ये हमें एक पेरेंट्स होने के नाते भी और एक आम नागरिक होने के नाते भी ये हमें अपनी जवाबदारी खुद उठानी पड़ेगी, अकेले स्कूल के भरोसे या समाज के उसमें नहीं। जब तक हम खुद जिम्मेदार नहीं होंगे तब तक इस चीज को हम सिरे नहीं चढ़ा सकते। तो आप सभी जो माता पिता है, परिवारजन है और उनके गुरुजन, उनसे क्या अपील करना चाहते हैं? उनसे अपील ये करना चाहूंगा कि इस चीज को बेसिकली एक छोटी क्लास से लेके और बड़ी क्लास तक ये चीज अपने सिलेबस में जरूर शामिल करें कि उन बच्चों को, बच्चा एक छोटा पौधा है, उस पौधे को तैयार करने के लिए ये खाद जरूर डालें देशभक्ति के लिए। ठीक है, सिर्फ भगत सिंह नाम है, लेकिन भगत सिंह ने किया क्या, कब किया, किस चीज लिए फांसी पे चढ़ा, ये बताने की जरूरत है हमें छोटे बच्चों को। आज सिर्फ ये 26 जनवरी, 15 अगस्त, 23 मार्च, सिर्फ इन्हीं पे देशभक्ति याद आती है हमें, लेकिन देशभक्ति हमें उन बच्चों की जड़ों में बोनी पड़ेगी, तब कुछ हम इस समाज के लिए कुछ कर सकते हैं। और एक कड़वी सच्चाई ये है, आज हर आदमी चाहता है कि भगत सिंह पैदा हो, हम इतने साथी खड़े हैं, लेकिन अपने घर पे नहीं, किसी पड़ोसी के घर पे। पहले आंच अपने घर में लगाओ, उसके बाद पूरा समाज में सुधार होगा। माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।